हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप अपनी स्टडी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि अपना फुल डे स्टडी प्लान मैम शेयर कीजिए। तो जरूरी नहीं है मेरा स्टडी प्लान है, ये हर एक हाउसवाइफ का हो सकता है। चाहे आप कुछ भी करते हैं, आप फैमिली में रहते हैं, आपके पास बच्चे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो आप इस तरीके से टाइम को मैनेज करके टाइम निकाल सकते हैं। ये स्पेशली जो है जो प्लान है ये स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए है, और बाकी इसको कोई भी फॉलो कर सकता है, सभी इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये हाउसवाइफ्स के लिए है। उनके वर्क्स को ध्यान में रखते हुए और उनके सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये स्टडी प्लान जो है बनाया गया है। ठीक है, बाकी जिनको ये लगता है कि मेरी वीडियोस जो है वेस्ट ऑफ टाइम है, वो प्लीज अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। मैं किसी के साथ कोई फोर्स नहीं करती, किसी को जबरदस्ती नहीं बोलती कि आप मेरी वीडियोस देखिए, क्योंकि अगर बाद में आप नेगेटिव कमेंट करते हैं कि आप वेस्ट ऑफ टाइम कर रही हो सबका, और वैसे ही परेशान है एग्जाम डेट ना आने से और आपकी वीडियो आ जाती है ये वो, तो मैं किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहती और किसी को भी मिसगाइड नहीं करना चाहती। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो आप देखिए, अदरवाइज मत देखिए। मैं फोर्स नहीं करती हूँ किसी को भी कि आप मेरी वीडियो आकर के देखिए और फिर बाद में बोलिए कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। और यस, सबसे बड़ी बात ये कि आप ये बोलते हैं कि आप पहले खुद सक्सेसफुल हो जाइए, तो यस, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप प्लीज अपना टाइम बचाइए और अपनी सक्सेस पर अपना ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं अपनी सक्सेस पर अपना ध्यान दे दूंगी, वो मेरा काम है, आपका काम नहीं है। और मुझे पता है कि मुझे सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, मुझे खुद पता है कि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसका मुझे अगर लॉस होगा तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं किस तरीके से टाइम को मैनेज करूंगी और किस तरीके से अपनी सक्सेस पर, अपनी स्टडी पर, अपने एग्जाम पर, अपनी लाइफ पर ध्यान दे सकती हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए देखते हैं एक फुल प्रूफ स्टडी प्लान जिसमें 6 से 7 घंटे हम इजीली निकाल लेंगे। हर कोई हाउसवाइफ इतना टाइम जरूर निकाल लेगी, मिनिमम 6 आवर्स तो निकाल ही लेंगे। ये वैसे ये 7 घंटे का स्टडी प्लान है, सब कुछ मैनेज करते हुए विद हाउस होल्ड वर्क्स ऑल ओवर, सारी चीजें मैनेज करते हुए। ठीक है, तो फर्स्ट है 5:45 और 6 AM आपको उठ जाना है, फ्रेशन अप हो जाना है। इस टाइम तक 6 बजे तक आप लोगों को बिल्कुल फ्री हो जाना है स्टडी के लिए। ठीक है, उठकर आप 15 मिनट पहले उठ सकते हैं, फ्रेश अप होकर और हाथ मुंह धोकर ब्रश करके जैसे भी आप पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, 6 to 7 AM 1 आवर स्टडी आपको करनी है, और जब तक कि कोई काम आपके घर के स्टार्ट होते हैं उससे पहले आप लोगों को 1 घंटे की स्टडी कर लेनी है। आप ये मत बोलिएगा कि हमारे काम तो 6 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके काम 6 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं तो आप 5 बजे उठ जाइए। ठीक है, ये टाइम है, ये चीजें आप अपने अकॉर्डिंग 1-2 घंटा आगे पीछे, आधा घंटा आगे पीछे, 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे, ये फ्लेक्सिबल आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई रिजिड टाइम टेबल नहीं है, ये एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है, इसको आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ ये एक आइडियल टाइम टेबल है कि आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि सुबह के काम शुरू होने से पहले आपको 1 घंटे की स्टडी करनी है। ठीक है, तो 6 to 7 AM आप स्टडी कर सकते हैं। 7 to 9 AM आपको ब्रेकफास्ट बनाना है और उसकी प्रिपरेशन करनी है। बाकी जो अदर वर्क्स होते हैं सुबह के वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 2 घंटे काफी हैं, 7 से 9 आप अपने ये काम निपटाइए। उसके बाद 9 to 11 2 आवर्स स्टडी आपको फिर से करनी है, और ये 2 घंटे का स्लॉट आप उस चीज को दीजिए जिसमें कि आपको सबसे ज्यादा स्टडी की जरूरत है। ठीक है, तो 2 आवर स्टडी आप यहाँ पर कीजिए 9 to 11 AM। 11 AM आप फ्री हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपका बाथिंग, लंच, वॉशिंग क्लॉथ्स, बाकी जो भी आपके काम होते हैं वो काम आप कर सकते हैं। लंच की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लंच बना सकते हैं और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनको नहलाना और बाकी उनको खिलाना पिलाना जो भी काम होते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, 2 PM तक आपको ये काम जो है फिनिश कर लेने हैं। 2 to 3 आपको फिर से 1 घंटे की स्टडी करनी है। ये 45 मिनट भी हो सकती है, 30 मिनट भी हो सकती है, और 1.5 आवर भी हो सकती है। ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है और आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 3 PM to 4:30 ये रेस्ट टाइम है, ये पावर नैप टाइम है। इस टाइम आपको रेस्ट करना है, आप सो जाइए, जिससे कि आप जो भी पूरा टाइम सुबह से आप अपने काम में लगे हो, स्टडी में लगे हो, उसके लिए आपको फिर से एनर्जी मिल सके और आप बाकी के काम, रात तक जो काम आपको करने हैं वो निपटा सके और अपनी स्टडी पर ध्यान दे सके। ठीक है, 4:30 to 5 PM ये आपका टी स्नैक्स टाइम है, और अदर वर्क्स जो भी आप काम निपटाते हैं अपने, उनका टाइम है। जैसे अगर आपने कपड़े धुलकर छत पर डाले हुए हैं तो आप उनको इकट्ठे कर सकते हैं, उनके
उनको फोल्ड कर सकते हैं, बाकी जो और दूसरे काम है आप वो भी कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 5 PM to 7 PM 2 आवर्स का एक और स्टडी स्लॉट आपको लगाना है यहाँ पर। यहाँ पर आपको वही या तो आप रिवीजन कर सकते हैं या फिर अपना कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ले सकते हैं। सपोज लिटरेरी टर्म्स आप पढ़ लीजिए, लिटरेचर पढ़ लीजिए, कोई एक राइटर उठा लीजिए, उसको कंप्लीटली रिवीजन यहाँ पर आप कर सकते हैं। 7 PM to 10 PM आपको डिनर करना है, बनाना है, करना है, सभी काम आपको निपटाने हैं, सारे काम फिनिश करने हैं जो बचे हुए हैं, आपके अपने बेबी को सुलाना है। कोशिश करनी है कि 10 बजे तक आपके सारे काम फिनिश हो जाए और 10 से 11 तक लास्ट 1 आवर आपको पढ़ना है बैठकर। पूरे दिन में आपने क्या पढ़ा उसको देखना है, रिवाइज करना है और उसमें जो कमी रह गई उसको नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल करना है कि कल मुझे क्या पढ़ना है। और 11 बजे आपका स्लीप टाइम है। तो इस तरीके से ये आपका जो 7 आवर्स स्टडी टाइम टेबल हो गया हाउसवाइफ्स के लिए, उनके काम को मैनेज करते हुए। ठीक है, काम के लिए देखिए कितना टाइम हमने यहाँ पर रखा है। 2 घंटे हमने सुबह के काम के लिए रखे हैं, ब्रेकफास्ट और बाकी चीजें जो होती हैं। ठीक है, और 3 घंटे यहाँ पर दोपहर के काम के लिए रखे हैं, तो 5 घंटे ये हो गए। फिर उसके बाद आपका टी और स्नैक्स के लिए यहाँ पर आधा घंटा हमने रखा है। उसके बाद यहाँ पर 7 से 10, ठीक है, 3 घंटे हमने यहाँ पर रखे हैं। तो आप काम भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, 7 आवर्स स्टडी भी मैनेज कर सकते हैं और अपनी 8 आवर्स जो स्लीप है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। इस तरीके से अगर आप अपना टाइम मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने सब्जेक्ट्स को मैनेज कर पाएंगे, अपने रिविजन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और अपना जो काम है उस पर भी ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, और ये टाइम आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ये एक नॉर्मल सा टाइम टेबल है जो कि आपको थोड़ा सा एक माइंड मैप तैयार करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्टूडेंट हो तो आप 4 बजे उठ सकते हैं। ठीक है, तो 2 घंटे की स्टडी अगर आप 4 से 6 पहले कर लेंगे तो आप दिन का कोई भी टाइम वहां पर मैनेज कर सकते हैं। आप रात की स्टडी को छोड़ सकते हैं, रात में आप जल्दी सो सकते हैं। ठीक है, या फिर दिन में अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठिए या फिर रात में लेट तक पढ़िए। तो इस तरीके से आप अपना जो टाइम है वो मैनेज कर सकते हैं। और ये टाइम टेबल उन हाउसवाइफ्स के लिए था जिन्होंने बोला था कि मैम स्टडी प्लान, जो स्टडी शेड्यूल है, टाइम टेबल है, वो प्लीज बताइए कि किस तरीके से मैनेज करें। पूरा दिन जो है काम में ही निकल जाता है, रात में जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आ जाती है, बच्चे बहुत परेशान करते हैं और हम थक जाते हैं। थक जाने के बाद जब हम स्टडी करने जाते हैं तब नींद आने लगती है। तो इस तरीके से अगर आप काम और स्टडी को थोड़ा थोड़ा करके मैनेज करेंगे तो दोनों चीजें मैनेज हो जाएगी। और इसमें इस सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें हमारे पास कोई बहाना नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है कि मैं मैनेज नहीं कर सकती। हमें मैनेज करना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए है। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए है। ये हमें करना ही पड़ेगा, सिर्फ अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बहाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि हम बहाना करें मुझे तो टाइम नहीं मिलता है, मेरा तो पूरा टाइम काम में चला जाता है बेबी के साथ। मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, छोटा बच्चा मेरे साथ भी है, मेरे साथ भी कितनी बार ऐसा होता है मैं जो भी टाइम प्लान बनाती हूँ वो कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, और जब हम अपनी स्टडी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाते तो जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो मुझे पता है कि कैसे मैनेज की जाती है। ठीक है, तो मैं समझ सकती हूँ, सभी के साथ ऐसा होता है। एक दिन का टाइम प्लान अगर बिगड़ जाता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आप उसको फॉलो करने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं है कि अगर आपकी सुबह की स्टडी नहीं हो पाई, सपोज आपकी 6 to 7 AM या जो भी आपने स्टडी स्लॉट सुबह का रखा है वो नहीं हो पाया तो आप पूरा दिन उसको बिगाड़ दे। जब भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले उतना स्टडी को दीजिए। ठीक है, जो बिगड़ गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो आपके सामने है उसको बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जितना टाइम आपके सामने है उसको यूटिलाइज कीजिए, मिसयूज मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। हम टाइम को नहीं, अपने आप को, अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। ये चीज सोचकर हमें मोबाइल, टीवी, एक्स्ट्रा जो भी एक्टिविटीज है उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना भी टाइम हमें काम से, बच्चों से, फैमिली से मिलता है उसको हमें ओनली फॉर स्टडी रखना है। जब तक कि हमारा एग्जाम नहीं हो जाता, उसके बाद हम फ्री हैं, हमारा जो मन करेगा वो करेंगे, लेकिन अभी हमें अपने स्टडी पर ध्यान देना है। ये 2 महीने है या जितना भी टाइम अभी एग्जाम को है, फिक्स नहीं है, लेकिन जितना भी है उतना हमें अपने आप को स्ट्रिक्ट होकर, जैसे हम किसी और को स्ट्रिक्ट होकर कोई चीज बताते हैं वैसे हमें अपने आप को ट्रीट करना है कि स्ट्रिक्टली हमें इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स। और आप सभी लोग बताइएगा ये टाइम स्टडी प्लान आपको, स्टडी टाइम टेबल आपको कैसा लगा, आप इसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, आप सब लोग बताते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि यस कुछ लोग हैं जो देखते हैं, जो वेट करते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं मेरी वीडियोस में, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाती हूँ, अदरवाइज हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलती, ठीक है, कि नेक्स्ट वीडियो बनाए या ना बनाए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए थैंक यू सो मच।